कहते हैं पहाड़ों में हवा भी अगर जोर से चले तो उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक जाती है। लेकिन 15 जून 2020 की रात लद्दाख की बर्फीली चोटियों में हवा नहीं, चीखें गूंज रही थी। गलवान वैली वो जगह जहां रात का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन आधी हो जाती है और जहां भारतीय सैनिक हर कदम नाप कर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की हर इंच जमीन भारत के सम्मान और चीन की लालसा के बीच खड़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महीने भर से भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो तनाव बना हुआ था वो 15 जून 2020 की उस रात तक अपने चरम पर पहुंच गया था। 6 जून की बैठक में इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट पर सहमत हुए थे और दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि दोनों पीछे हटेंगे, टेंट्स हटाएंगे और सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी कहने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में गलवान वैली में भारत चीन सीमा पर पिछले 45 साल का सबसे खतरनाक संघर्ष होने वाला है। 15 जून की शाम ढलते ढलते जब 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू अपने करीब 30 इंडियन सोल्जर्स के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां चाइनीज पोस्ट हट जानी चाहिए थी वहां उल्टा नए बंकर्स और टेंट्स खड़े थे। कर्नल संतोष बाबू ने जब इसका विरोध किया तो पहले से हमले की फिराक में बैठे चीनी सैनिकों ने नुकीली लोहे की रॉड्स, पत्थर और कंटीले डंडों से भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। वो संख्या में भी कई गुना ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। अचानक हुए इस हमले से निहत्थे भारतीय जवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। चीनी सैनिकों के हथियार छीनकर एक एक वार का जवाब देते हुए भारतीय जवान धीरे धीरे बढ़त बनाने लगे। भारतीय सैनिकों के जज्बे का कोई मुकाबला नहीं था। चीनी सैनिकों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दादागिरी उन पर ही भारी पड़ गई है। 6 घंटे तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर रात के अंधेरे और माइनस टेम्परेचर में दो न्यूक्लियर पावर्स की सेनाएं हाथों हाथ लड़ रही थी, जहां बंदूकें भले ही शांत थी लेकिन युद्ध उतना ही घातक था। भारतीय सैनिकों ने 6 घंटे तक चली इस लड़ाई में कई तरह के हथियारों से लैस 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें भारत ने भी कर्नल संतोष बाबू सहित 20 वीर सपूतों को भी खो दिया था।